हेलो डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास 9 पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल आज हम डिस्कस करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ओके, व्हाट इज एटम? व्हाट इज एन एटम? वी नो एटम्स आर वेरी स्मॉल। एटम्स आर वेरी स्मॉल। They are smaller than anything that we can imagine or compare with. मीन्स ये इतने छोटे होते हैं, जितना हम सोच रहे हैं कि ये इतना छोटे होते हैं, जितना हम इमेजिन कर सकते हैं वो उससे भी कहीं और ज़्यादा वो स्मॉलर होते हैं। ओके, तो एटम्स आर वेरी स्मॉल। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। ओके, जितना हम सोच सकते हैं, जितना हम कल्पना कर सकते हैं, उससे भी ये ज़्यादा और ये छोटे होते हैं। दीज आर एटम्स। सेकेंड, मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल्स? द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट मेक ए मॉलिक्यूल। ओके, सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करेंगे law of the chemical combination. Law of the chemical combination. The law of the chemical combination was given by L. Lavoisier and Joseph L. Proust. Joseph L. Proust. Okay, law of the chemical combination. The law of the chemical combination is divided into two parts. First part, law of the conservation of the mass. Law of the conservation of mass. ओके, ये मैंने आपको एक दिन डिस्कस करवाया था पार्ट 1 में कि लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, देखेंगे लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही हम जो है क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जितना रिएक्टेंट, जितना वहाँ पे रिएक्टेंट आप ले रहे हो, ठीक, जब वो उसका रिएक्टेंट आप कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, जो उसका प्रोडक्ट बनेगा वो भी उतना ही होगा। यह है आपका लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद फिर नेक्स्ट सेकंड, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन सेकंड थ्योरी जो है आपका लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, इसमें क्या होता है, in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by the mass. किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वे ऑलवेज की सभ्यता जो प्रेजेंट होते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जो प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो केमिकल सब्सटेंस चाहे आप जहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि लेवासियर अलॉन्ग विथ अदर साइंटिस्ट, मीन्स लेवासियर और जो उनके साथ जो और भी साइंटिस्ट थे, ठीक है, नोटेड दैट मेनी कंपाउंड्स, उन्होंने क्या नोटिस किया कि मेनी कंपाउंड्स वेयर कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स एंड ईच such compound had the same element in the same proportion is irrespective of where the compound came from or prepared it। मीन्स चाहे वो कंपाउंड चाहे जहाँ से प्रिपेयर किया हो, चाहे वो कहीं से भी लिया गया हो, किसी भी सोर्सेज से लिया गया हो, बट उसका जो कांस्टेंट होता है, जो उसका क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है, वह क्या होता है, वो फिक्स होता है। ओके, इन ए कंपाउंड सच एज वाटर, जैसे एक कंपाउंड है वाटर ये कंपाउंड, एक कंपाउंड है वाटर मीन्स H2O। द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1.8 वॉट एवर द सोर्सेस ऑफ वाटर। ओके, जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड है वाटर,
एक कंपाउंड है वाटर, वाटर जो इसका है, वाटर की जो मास है मींस हाइड्रोजन H2O, जो इसका रेशियो होता है ऑलवेज 1.8 होता है, ऑलवेज 1.8 होता है। क्यों? हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 16, कितना होता है 16। अगर इसको काट दें 2 1 2 और यहाँ पे क्या हो गया 2 8 16, 1.8। तो ठीक है, इस वाटर को आप चाहे जहाँ से आप ले रहे हो, चाहे आप नदी से पानी लेकर का, चाहे आप हैंडपंप से लेकर के, चाहे आप रेन वाटर ले लीजिए, चाहे आप सी वाटर ले लीजिए, चाहे आप डायरेक्टली वाटर ले लीजिए, मीन्स वो वाटर आप कहीं से भी वाटर लेकर के आइए, कहीं से भी वाटर आप लेकर के आइए, उसका जो रेशियो रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा 1:8 ही होगा, 1:8 होगा। वही यहाँ पे लिखा है इन ए केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय द मास। डेफिनिट प्रोपोर्शन मींस जो एलिमेंट जो प्रेजेंट होगा वो हमेशा उसका एक डेफिनिट क्या होगा, मास होगा, डेफिनिट प्रोपोर्शन होगा। एग्जांपल वाटर, एग्जांपल वाटर, ये वाटर इज ऑलवेज द ratio of water always 1:8, 1:8. If we take 9 gram of water, if we take 9 gram of water, 9 gram of water, 9 gram of water and then breaks, 9 ग्राम ऑफ वाटर अगर आप लीजिए उसको आप ब्रेक करें तो किसमें चेंज हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप 9 ग्राम वाटर लिए हो तो किसमें ब्रेक हो जाएगा, 1 ग्राम उसमें क्या होगा हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम उसमें क्या होगा ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम रीड करेंगे 10 इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन। मैंने इसको अभी बता दिया आपको। नेक्स्ट है उसके बाद फिर सिमिलरली, और इसके साथ क्या है अमोनिया, अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3 बाय द मास। अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, NH3 ये हो गया अमोनिया का फार्मूला। ठीक है, अब अमोनिया का जो रेशियो होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का होता है 14, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होता है 3 होता है। ऑलवेज कहीं से भी आप नाइट्रोजन लीजिए, कहीं से भी आप अमोनिया ले रहे हो, कहीं से भी अमोनिया आप लीजिए, जो उसका रेशियो होगा हमेशा 14:3 क्या होगा 3 ही होगा, 14:3 क्या होगा 3 होगा। चाहे आप अमोनिया चाहे आप जहाँ से ले रहे हैं, चाहे आप जहाँ से अमोनिया लेकर के आइए उसका रेशियो हमेशा 14:3 होगा। जिस तरह से आप वाटर लेकर के आए, चाहे जहाँ से आप वाटर लेकर आइए, चाहे आप रेन वाटर ले लीजिए, चाहे आप रिवर का वाटर, चाहे आप पॉन्ड वाटर, चाहे आप लेक वाटर, ठीक है, कहीं से भी वाटर आप लेकर के आओ, उसका जो ऑलवेज जो उसमें रेशियो होगा ऑलवेज 1:8 ही होगा, किसी में रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट है 10 लीड टू द लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन व्हिच इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ द डेफिनिट प्रोपोर्शन, द लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ द डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसको हम लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। डेफिनिट प्रोपोर्शन क्यों, क्योंकि इसका जो होता है रेशियो डेफिनिट होता है, फिक्स होता है। ओके, कांस्टेंट जो होता है हमेशा फिक्स होता है। नेक्स्ट द लॉ वाज स्टेटेड बाय द प्राउस्ट, द लॉ वाज स्टेटेड बाय द प्राउस्ट एज इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय द मास। ओके, लॉ ऑफ प्राउस्ट किसने दिया था इसको, एल प्राउस्ट। The law of the constant proportion is given by the L. Proust. L. Proust साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रोपोर्शन को दिया था। The next problem, उसके बाद और क्या प्रॉब्लम आया, the next problem faced by the scientist was to give the appropriate explanation of these law. Was give appropriate explanation of these law. इस explanation का जो इसका जो है इस लॉ का जो एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर। उसमें उन्होंने बताया, किसने, डाल्टन ने इस लॉ को उन्होंने जो है डिफाइन किया, किसमें, जो उन्होंने थ्योरी दिया नेचर ऑफ
किसकी थ्योरी? मैटर। डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ द डिविजिबिलिटी ऑफ द मैटर, डाल्टन को जो आइडिया है डिविजिबिलिटी ऑफ द मैटर, विच वाज टिल देन जस्ट ए फिलॉसफी, जब तक वह एक फिलॉसफी थे, ठीक है। He took the name atoms as given by the Greeks and said that the smallest particle of matter are atom. उन्होंने ही इसको क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। और उन्होंने क्या कहा? जो स्मॉलर पार्टिकल, मैटर का जो स्मॉलर पार्टिकल है वो क्या? वो एटम्स है। His theory was based on the law of the chemical combination, और उनकी यह थ्योरी जो आधार बनी किसकी? लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन की। Dalton atomic theory provided an explanation for the law of the conservation of mass and law of the definite proportion. डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, उसने क्या किया? प्रूव किया, ओके, इस लॉ को, मींस लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको क्या किया? प्रूव किया, ओके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, all matter, सभी matter, whether an element or a compound or a mixture is composed of small particle called atom. small particles called atom, जैसे मैंने आपको बताया है, atoms are very small, they are smaller than anything that we can imagine or compare with, okay. The postulate of this theory may be stated as follows. जो इसकी कुछ क्या है यहाँ पे? postulate है, ठीक है, कुछ postulates यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट postulate है इनका डाल्टन एटॉमिक का थ्योरी का, इस डाल्टन थ्योरी का फर्स्ट postulate यहाँ पे क्या दिया गया है? फर्स्ट पॉइंट है आपका, बुक में आप देखोगे तो आपको सब मिल जाएगा। All matter is made of very tiny particles called the atom. जितने भी मैटर होते हैं वे सभी टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? एटम। all matters made of tiny particles called atom which participate in chemical reaction, जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो एटम्स, ओके। ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड क्या है? एटम और इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम और इंडिविजुअल पार्टिकल्स मीन्स एटम को हम और डिविजिबल नहीं कर सकते हैं, एटम को हम और ब्रेक नहीं कर सकते हैं। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, और हम इसको किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही तो हम बना सकते हैं और ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं, इसको एटम्स। थर्ड स्टेप, atoms of a given element are identical in mass and chemical proportion. atoms of a given element, जिस भी एलिमेंट्स का आपको एटम जो है निकालना है, आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन, ठीक है। उसमें क्या होता है? वो फिक्स होता है। जैसे कोई भी एलिमेंट है उसमें जो उसका मास होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। मास होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। चाहे वो मास चाहे जहां से आप लेकर के आइए, चाहे उसका सोर्सेस चाहे जहां पे भी हो, उसका जो आइडेंटिकल जो मास होगा वो क्या होगा? फिक्स ही होगा, ठीक है। ये नहीं कि चेंज हो जाएगा, आप उसको यहाँ से लेकर के आओ, वहां से लेकर के आओ, चेंज हो जाए, नो, वो क्या होगा? फिक्स होगा। नेक्स्ट, atoms of a given element are identical in mass and chemical proportion. Atoms of different element have different masses and chemical properties. Atoms of different element, जितने भी elements होते हैं उनका different क्या होता है? mass होता है। Different elements have different mass, okay, in a chemical reaction, in a chemical properties. Atom combine in the ratio of small whole number to form a compound. Atom combine in the ratio, atoms combine in the ratio, जैसे आपको अभी बताया गया जो वाटर का रेशियो क्या होता है? 1:8, और अमोनिया का क्या होता है? 14:3, ठीक है। ये रेशियो में होते हैं, ठीक है, ये आपको बताया गया। नेक्स्ट क्या है? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, ओके। ये आपका हो गया पोस्टुलेट। अब हम थोड़ा सा जो है डाल्टन के बारे में हम जानेंगे, अबाउट द डाल्टन। तो जॉन डाल्टन वाज बॉर्न इन ए पुअर वीवर फैमिली इन इंग्लैंड। जॉन डाल्टन का जो जन्म कहाँ हुआ था? एक गरीब परिवार में, कहाँ पे? इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1766 ईयर, इन 1766 ईयर इन इंग्लैंड। पुअर फैमिली मीन्स गरीब परिवार में इनका जो है जन्म हुआ था।
ही बिगैन हिज कैरियर एज ए टीचर, इन्होंने जो है अपना कैरियर स्टार्ट किया एक टीचर के रूप में एट द एज ऑफ 12, जब ये 12 ईयर के थे, जब ये 12 ईयर के तभी से ये जो टीचिंग करना स्टार्ट कर दिए, तो वहीं से अपना ये कैरियर ये जो है शुरू किए। 7 ईयर लेटर में 7 ईयर के बाद ही बिकेम ए स्कूल प्रिंसिपल, ये एक स्कूल के प्रिंसिपल बनाए गए इन 1793, कब बनाए गए ये 1793 ईयर में। डाल्टन लेफ्ट फॉर द मिनिस्टर टू द टीच मैथमेटिक्स, वहाँ पे मिनिस्टर शहर में वो क्या पढ़ाते थे, वहाँ पे मैथ पढ़ाते थे, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन कॉलेज, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये वहाँ पे टीच करते थे। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ दे आर टीचिंग, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो टीचिंग में जो है स्पेंड करते थे एंड रिसर्चिंग, और जो है रिसर्च में नई नई चीज़ों को खोजने में, ठीक है। इन 1808 में ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी विच वाज ए टर्निंग पॉइंट इन हिज स्टडी ऑफ मैटर, उन्होंने 1808 में जो अपनी थ्योरी को जो है प्रेजेंट किया, जिससे क्या हुआ मैटर के बारे में स्टडी करना जो है इजी हो गया। 1808 में उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है प्रेजेंटेड किया, ठीक है। और उससे जो है हमें उसके बारे में जो है स्टडी किसके अबाउट द मैटर के बारे में जो जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। ये आपका हो गया लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन बाय द गिवन बाय द लेवासियर एंड जोसेफ गाउस। लॉ ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द मास, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, ना ही तो हम किसी भी मैटर को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही तो हम नष्ट कर सकते हैं। मैटर और not created and not destroyed in a chemical reaction. And law of the constant proportion, law of the constant proportion में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मैटर है, जो उसका कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है, चाहे उसका सोर्सेज कहीं से भी हो, चाहे आप उसको कहीं से आप लेकर के आए, बट उसका जो रेशियो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, वो फिक्स होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डे बात करेंगे अबाउट द एटम। नेक्स्ट डे हमारा टॉपिक क्या रहेगा, एटम, व्हाट इज एन एटम, इसको हम जो है रीड करेंगे। आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है, रिवाइज करके आइएगा, ठीक है, उसको रीड करिएगा, वीडियो आप दोबारा देखिएगा, ठीक है, बार बार देखिए, जो आपको ना टॉपिक समझ में आया आप उसको जरूर एक बार फिर से जो है रिवाइज करने का जो है, ठीक है, अभ्यास करें। ये नहीं कि एक ही बार में आप देखेंगे आपको रिवाइज हो जाएगा, नहीं, आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार आप देखिए, आपको जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।